Integrate it. Add wings to your career. Hello everyone and welcome back to our channel. Integrated we will add wings to your career. अब हम बात कर रहे थे कल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने जो पढ़ा था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड, कहाँ पर लॉन्ग वॉल काम में लेते, कहाँ पर शॉर्ट वॉल। कल हमने एक सिंपल क्वेश्चन करा था जिसमें हमने डोर विंडो ऐसा कुछ कैलकुलेशंस नहीं था। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखो डोर की है, मतलब विंडो भी है, डोर भी है और शेल्फ्स भी है। इसके अलावा डीपीसी भी है आज, और ये एक नई चीज है, लिंटल्स आर प्रोवाइडेड ओवर डोर विंडो एंड शेल्फ्स ऑफ 15 सेंटीमीटर थिक। डोर विंडो सबका दे रखा है, डीपीसी का दे रखा है और इसमें प्लास्टर भी दे रखा है। प्लास्टर भी हमको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड आउट में क्या करना है, प्लास्टर की अपने को पता है थिकनेस क्या होती है, प्लास्टर भी फाइंड आउट करना है। प्लास्टर 12 mm थिक है और सिर्फ इनसाइड है, ठीक है। इनसाइड ही फाइंड आउट करना है। ये सब आपको कि टोटल पूरा प्लास्टर कितना लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वही पहले हम लोग करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने उस पे सेंटर लाइन मेथड पे, ठीक है। कुछ नहीं है, सरल है, हमने कल पढ़ा था कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे होती है, यहाँ पर आता है आइटम नंबर, सबसे पहले आइटम नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद क्या आता है नंबर्स कि कितना नंबर है, उसके बाद डायमेंशंस। इसको ऐसे भी, टेबल को ऐसे भी बना सकते हैं, डायमेंशंस। डायमेंशंस में क्या है, एल, बी और एच। उसके बाद क्वांटिटी, ठीक है, और उसके बाद रिमार्क। यही टेबल थी अपनी, ठीक। तो इसमें एलबीएच में वही मीटर ब्रैकेट में लिख लो, सब मीटर में, या फिर यहां ना लिख के हम लोग डायमेंशन के ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि सब क्या है मीटर्स में। तो अब कैलकुलेशन बात करते हैं। तो सबसे पहले रूम की हाइट क्या है, रूम की हाइट है 3 मीटर और रूम की जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या है 0.3 मीटर। उसके बाद ग्राउंड लेवल यहाँ आ गया, ये अपने ग्राउंड लेवल का साइन है। फिर प्लिंथ वॉल की थिकनेस क्या है 0.4 मीटर और हाइट भी 0.4 मीटर। उसके बाद उसके नीचे सेकंड फुटिंग है, उसकी 0.2 मीटर हाइट है, 0.5 मीटर थिकनेस है। तो ऐसा करके सबसे जो नीचे है वो 1:1 लाइन कॉन्क्रीट दे रखा है, ठीक है, जिसकी हाइट है 0.3 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने कल भी करा था, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन इन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी शॉर्ट वॉल। अब देखो इस जो प्लान है, प्लान में क्या दे रखा है कि जो अपने सेंटर जो वॉल है, जो रूम है, 2 रूम का सेट है, ठीक है, 2 रूम का ये सेट है। अब देखो यहाँ एक जो छोटा वाला रूम है इसकी 4x6 की साइज है, 4x6, और बड़ा वाला रूम है उसकी 6x6 की साइज है। वो क्या है, अंदर से अंदर तक, सिर्फ अंदर से अंदर। तो सेंटर टू सेंटर नहीं, ये 4 ये 6। इसके बाद इसकी ऐड हो जाएगी, इस वॉल की थिकनेस ऐड हो जाएगी जो कितनी है 0.3, क्योंकि सारी वॉल्स क्या 0.3 की, कोई चेंज नहीं, ठीक है। चाहे तो आप समझने के लिए यहाँ लिख सकते हो, ये भी 0.3। अब ये 0.3, ये दीवार भी 0.3 की है और ये दीवार भी अपने 0.3 की है। तो इन दोनों दीवार का क्या होगा, आधा आधा ऐड हो जाएगा और ये दीवार पूरी ऐड हो जाएगी। तो सेंटर लाइन कैसे निकलेगी, 4 + 6 लॉन्ग वॉल की, ये लॉन्ग वॉल, ये तो शॉर्ट वॉल्स होगी। तो 4 + 6 प्लस ये बीच वाली 0.3 प्लस, अब ये दोनों दीवारें हैं 0.3 की, तो इनका आधा ऐड होगा, तो 2 × 0.3/2। तो ये आ जाएगी अपने सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल। ये आ जाएगी अपने 10.6 मीटर, ये आ गई 10.6 मीटर। उसके बाद शॉर्ट वॉल की कितनी, ये 6 मीटर है भाई, अंदर से अंदर तक। और सेंटर टू सेंटर कितनी हो जाएगी, ये दीवार के आधा और ये दीवार आधा, सारी दीवार 0.3 के, तो आधा आधा ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा 6 + 0.3/2 × 2, तो ये हो जाएगा 6.3। तो वो 10.6 मीटर आ गई लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस, और इसकी शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस आ गई अपने पास 6.3 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट कैसे करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अर्थवर्क हमेशा फिलिंग और कटिंग दोनों में, फिलिंग और एक्सकेवेशन में अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। फिर वही लॉन्ग वॉल और ये शॉर्ट वॉल, ठीक है भाई। अब नंबर्स कितनी है, लॉन्ग वॉल कितनी है अपने पास, 2, एक ये हो गई, एक ये हो गई। लेकिन शॉर्ट वॉल कितनी है अपने पास, 1, 2 और
3, शॉर्ट वॉल 3 हो गई, लॉन्ग वॉल 2 हो गई, तो शॉर्ट वॉल में हम लोग लिख देंगे 3। अब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी लॉन्ग वॉल की, ठीक है। लेकिन अब अगर यहां पर देखा जाए तो कल भी मैंने क्या बोला था कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है उसमें जिस लेवल पे हम लोग निकाल रहे हैं, जिस लेवल पे हम लोग लॉन्ग वॉल की लेंथ निकाल रहे हैं, उसमें उसकी थिकनेस को ऐड कर दिया जाए चुपचाप। क्या बोला था हमने? मैंने कल ये बोला था जिस लेवल पे, यानी कि जैसे मान लो इस लेवल पे निकालना है, इस लेवल पे, जिस किसी, मान लो मैं इस लेवल पे निकालूंगा कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लॉन्ग वॉल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 10.6 प्लस क्या कर दूंगा 0.5। तो कल भी ऐसे ही करा था, तो आज भी ऐसे ही करेंगे। और शॉर्ट वॉल के लिए वही क्या कर दूंगा, वही थिकनेस ऑफ वॉल जहां पर है वो माइनस कर दी जाएगी जितनी है। तो लॉन्ग वॉल की हो जाएगी, यहां पे रिमार्क में लिख देते 10.6, ठीक है। 10.6 प्लस कितना हो जाएगा, एक्सकेवेशन पूरा कितना होगा, यहां तक होगा, और इसकी थिकनेस कितनी है 0.8, तो 10.6 प्लस 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 11.4, ये आ जाएगा 11.4। और इसी प्रकार शॉर्ट वॉल कितनी आ जाएगी 6.3 माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा कितना 5.5। तो ऐसे ही हमको करना है, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको लिख दिया भाई हमने यहाँ पे, इनको कहां लिख दिया यहाँ, तो कितने आ जाएगी 11.4 और ये आ गया अपना 5.5, ठीक है। ये लिखने के बाद हम अब क्या करेंगे, इनकी विड्थ और डायमेंशन। अब भाई लॉन्ग वॉल, अब ठीक है, अब तो विड्थ कितनी है एक्सकेवेशन की 0.8 जो मैक्सिमम होती है, जहां नीचे तक आएंगे 0.8, तो 0.8 ऐड कर 0.8 लिख देंगे विड्थ में, तो ठीक है। और विड्थ कोई चेंज होगी नहीं, दोनों की विड्थ तो सेम रहेगी। अब हाइट कितनी हो जाएगी, अब ये टोटल कितनी है, अच्छा ये लिखना भूल गया, ये 1 मीटर है, ये कितना है यहां से यहां तक 1 मीटर, तो 1 मीटर तक कितनी है उसकी डेप्थ, तो ये हाइट या डेप्थ में हमने लिख लिया 1 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगी 18.24 मीटर क्यूब ये वाली, और ये आ जाएगी अपने पास शॉर्ट वॉल वाली आ जाएगी 13.2 मीटर क्यूब, 13.2 मीटर क्यूब। तो टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 31.44 मीटर क्यूब, ठीक है। 31.44 मीटर क्यूब आ गई टोटल क्वांटिटी। समझ में आ गया? बस ध्यान में यही रखना है, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं। तो सेंटर लाइन जो होती है लॉन्ग वॉल की, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हो, सेंटर लाइन सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है लॉन्ग वॉल की, अगर उसमें हम लोग जिस वॉल का निकाल रहे हैं डिस्टेंस लॉन्ग वॉल के रूप में, तो उसमें ऐड कर देंगे शॉर्ट वॉल के लिए वही उसकी थिकनेस को माइनस कर देंगे। बस थिकनेस या विड्थ एक ही चीज होगी, तो उसको ऐड और माइनस करना है। लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करना है, शॉर्ट वॉल के लिए माइनस करना है, हमने कर दिया। अब ये हो गया अपने पास। सेकंड स्टेप क्या होता था अपने पास, अब सबसे मैं अपन ने स्टार्ट यहां से करा, तो अब इसको क्या लिखेंगे 1:1 लाइन कॉन्क्रीट, तो लाइन कॉन्क्रीटिंग, यहां क्या लिखेंगे लाइन कॉन्क्रीटिंग, यहां लिख देंगे लाइन कॉन्क्रीटिंग, वही लॉन्ग वॉल, और ये आ गया अपना शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो आई होप अब मैं अगर इसको मिटा दूं नीचे ये, तो अब अपने ये कोई काम करनी है, अपने को पता चल गया भाई 10.6 और 6.3 है, ठीक है। अब इसकी भी लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस, लॉन्ग वॉल वही 2 और 3 होगी, यहाँ पे कोई फर्क आना नहीं, सारी चीजें सेम हो जाएगी। 11.4 5.5, विड्थ इसकी भी 0.8 इसकी भी 0.8। अब फर्क आ जाएगा हाइट और डेप्थ में, हाइट है यहाँ पे 0.3 मीटर, तो ये कितनी है 0.3 मीटर। जब ये मैं लिख दूंगा तो इसके बाद जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पास जो आएगा क्वांटिटी आएगी वो आएगी 5.47 और 3.96, 5.47 और 3.96। जब इनको ऐड करूंगा ये आ जाएगा अपने पास 9.43 मीटर क्यूब। फिर कह रहा हूं 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही जाना है, उसके बाद आगे नहीं जाना है। डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक जाना है आपको, 2 प्लेस, 2 से आगे नहीं जाना है। 2 से आगे जाओगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करोगे और फालतू में जिसकी जरूरत भी नहीं है। अब इसके बाद भाई ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल, तो सबसे पहले फर्स्ट फुटिंग, ये वाली फर्स्ट फुटिंग उसकी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल हो जाएगा। कितनी है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, नंबर्स कितने आपके पास, 2 कितने हो गए नंबर्स, ये 2 और ये अपने पास हो गया 3,
ठीक है। लेंथ अब क्या हो जाएगी, यहां पर आते आते लेंथ अब क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट फुटिंग के लिए लेंथ क्या हो जाएगी, अब 10.6 प्लस 0.6 तो कितना हो जाएगा 11.2। अब यहाँ पे ये भी चीज लिखना है 10.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 11.2। तो भाई लिख दो। और शॉर्ट वॉल के लिए कितना हो जाएगा 6.3 माइनस 0.6 तो 5.7। तो मैं यही लिख रहा हूं, ये हो गया अपने पास 11.2, ये 5.7 और थिकनेस हो गई अपने पास 0.6 विड्थ या थिकनेस 0.6 हो गई। और जो हाइट है वो कितनी है 0.2, हाइट है मेरे पास 0.2। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.69 और 2.05, 2.69 और 2.05, इन चारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। इसके बाद सेकंड फुटिंग उसमें भी सेम लॉन्ग वॉल और ये शॉर्ट वॉल। अब लॉन्ग वॉल वही नंबर्स तो वही रहेंगे 2 और 3। अब जो लॉन्ग वॉल है उसमें मैं क्या करूंगा 10.6 प्लस 0.5 यानी कि 11.1। अब कम होते, देखो लॉन्ग वॉल क्या होता है, जैसे ही नीचे से ऊपर जाते हैं, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। लॉन्ग वॉल जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तब उसकी लेंथ क्या होती है कम। लॉन्ग वॉल की लेंथ जब नीचे से बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तब उसकी लेंथ क्या हो जाती है कम, और शॉर्ट वॉल की लेंथ क्या होती है बढ़ जाती है। जितनी कम होगी लॉन्ग वॉल उतनी ही शॉर्ट वॉल बढ़ेगी। अगर कहीं कभी गड़बड़ हो जाए तो ये चीज नोट ध्यान रख लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में गलती के चांसेस कम है। क्या करना है, क्या ध्यान रखना है कि जितनी बढ़ेगी, देखो यहां पर 11.4 थी, यहाँ 11.2 यानी कि 0.2 कम हुई तो ये क्या हो जाएगी 0.2 बढ़ जाएगी। यहाँ 0.1 बढ़ गई, यहाँ पे 0.1 कम हो गई, 11.2 से 11.1 होगी तो यहाँ पे 0.1 बढ़ जाएगी 5.7 से 5.8। ये दोनों चीज ध्यान रखना है, ठीक है। जितना लॉन्ग वॉल कम होगी टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ जाने में उतना ही शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फुटिंग हो गई, इसकी थिकनेस क्या हो गई 0.5, ये भी 0.5, हाइट कितनी देर की 0.2। तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तब मेरे पास आएगा आंसर 2.22 और 1.74, 2.22 और 1.74, ठीक है। सभी मीटर क्यूब्स में ये चीजें। अब क्या करते हैं इसी में, अब आ जाएगा अपने प्लिंथ वॉल। अब क्या आ जाएगा प्लिंथ वॉल का, तो लिख लेते हैं प्लिंथ वॉल। इनको ए बी सी नंबर दे दो, ए बी ये सी, ठीक है। थर्ड पार्ट में है प्लिंथ वॉल में भी वही लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, LW और SW वही नंबर्स 2 और 3। अब क्या हो जाएगा एक और कम हो जाएगा तो 11 और 5.9, ये 11 और ये 5.9। वेट कितनी है 0.4 और हाइट कितनी है 0.4, ठीक है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 3.52 और 2.83, 3.52 और 2.83। तो जब मैं सब स्ट्रक्चर के सारे कैलकुलेट करूंगा टोटल ब्रिक वर्क सब स्ट्रक्चर का, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 15.05 मीटर क्यूब। फिर कह रहा हूं डेसिमल से 2 आगे नहीं जाना है, ठीक है। चाहे आपके आंसर आ रहा है तो राउंड ऑफ कर लो, कभी कभी आएगा तो उसको क्या करना है राउंड ऑफ करना है। अब मैंने क्या करा वहां तक पहुंच गया, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हो सकता है लेकिन यहां पर एरर नहीं सहन होएगा। अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली तो यहां से मैंने कोई गलती करी नहीं, फिर भी अगर हो जाए तो बता देना, वैसे होगी नहीं। कैलकुलेशन की मैं गारंटी नहीं लेता, ठीक है। कैलकुलेशन इज फॉर जस्ट बताने के लिए कि ऐसे करते हैं। अब इसके बाद और ऊपर आ गया तो अब आ गया डीपीसी कैलकुलेशन। तो मैं अब किसकी करूंगा डीपीसी की। तो 4th नंबर पे मेरे पास आ जाएगा डीपीसी। डीपीसी कितना है 2.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। और किसका बना है सीमेंट कॉन्क्रीट, वो सब दे रखा 1:2:4, वही लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। अब डीपीसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे पूरा कर लो वापस वही क्यों। तो डीपीसी किस लेवल पे करते हैं प्लिंथ लेवल पे। तो डीपीसी जब यहाँ इसके बीच में वॉल और प्लिंथ वॉल के बीच में कर रहे हैं तो हमेशा उसकी थिकनेस किसके बराबर लेंगे प्लिंथ वाले के बराबर। किसके बराबर लेंगे प्लिंथ वाले के बराबर उसकी थिकनेस लेते, ना कि वॉल के ऊपर वाली वॉल के बराबर डालेंगे, प्लिंथ वाले के बराबर लेंगे। तो प्लिंथ वाले ऊपर वाली कैलकुलेशन जो भी पॉइंट्स है सारे एज इट इज यानी कि ये छाप दो 11.0 5.9 विड्थ 0.4 है। अब मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि डीपीसी मेजर किस में करता है सेंटीमीटर स्क्वायर में।
डीपीसी को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी कि डीपीसी की जो हाइट या थिकनेस है वो हमको नहीं लेने हैं डेप्थ को, क्योंकि ये क्या होती है? फिक्स होती है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डैश। तो मीटर स्क्वायर में ऐसे ही मेजर होगा, एरिया में मेजर हो गया, ये दो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 8.8 और 7.08, 8.8 और 7.08। तो ये आ जाएगा अपने पास 14 पॉइंट, ठीक है। ये आ गया 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा 88। अब इसके बाद मैंने बताया था कि डीपीसी में हम लोग क्या करते हैं? डिडक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? डिडक्शन। अब डिडक्शन क्यों करते हैं? मैंने क्या कहा था? डीपीसी कहां पे नहीं लगाते? ओपनिंग्स पे। ओपनिंग्स पे डीपीसी नहीं लगाते। अब यहाँ पे ओपनिंग कहां पे? भाई डीपीसी लगता है इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर। तो ग्राउंड लेवल के जस्ट पास में कौन सी ओपनिंग्स है? ये दो ओपनिंग्स है। डोर के नीचे डीपीसी नहीं प्रोवाइड कराते। कल मैंने पॉइंट लिखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें था कि डीपीसी, कल या परसों जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कराया था तब मैंने लिखाया था कि डीपीसी के नीचे मतलब डोर और ओपनिंग्स की सिल लेवल पे हम लोग डीपीसी प्रोवाइड नहीं कराते। तो यहाँ पे डीपीसी यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी। तो अब यहाँ लिखेंगे डिडक्शन। इसी में क्या लिखेंगे? डिडक्शंस। डिडक्शन किसकी वजह से? ब्रैकेट में लिखो डोर ओपनिंग की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कुछ नहीं आएगा। अब नंबर कितने हैं? डोर एक ये वाला, तो दो डोर हो गए, दो। अब लेंथ कितनी है? डोर का डायमेंशन क्या देगा? 1.2 इंटू 2.1, तो लेंथ हो गई 1.2, हाइट हो गई इसकी 2.1, और इसको लेना नहीं है, सॉरी विड्थ लेना नहीं है, और ये हो गई 2. अरे हाइट नहीं लेना, विड्थ लेना। विड्थ कितना? 0.4, ठीक है। अपने को हाइट से कोई लेना देना नहीं, हाइट पे तो डीपीसी प्रोवाइड कराते नहीं, डीपीसी तो विड्थ के लेवल पे होती है। तो क्या हो जाएगा? दो डोर है, डोर की विड्थ कितनी, लेंथ कितनी? 1.2, और विड्थ कितनी है दीवार की? 0.4। जब इसको मैं वर्क करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे 0.96, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो ये डिडक्शन से डिडक्शन के आगे माइनस लगा दिया, तो जो आंसर आएगा फाइनल वो 14.92 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 14.92 मीटर स्क्वायर। अब मैंने कल बताया था कि यहाँ पर इसलिए हम लोग यूनिट नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ये जैसे मीटर क्यूब आया, यहाँ आते आते अपने मीटर स्क्वायर में आ गई चीज। तो अगर वहां पे मीटर क्यूब लिख देता तो मामला क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता, इसलिए नहीं लिखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है, डीपीसी आ गई। डीपीसी के ऊपर अब क्या आ जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। वही लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, 2 और 3। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अपने पास कितनी थी? 10.6 सेंटर टू सेंटर प्लस 0.3, 10.6 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा? 10.9, और वो कितनी थी? 6.3, 6.3 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये देख लो, अंदर से अंदर तक शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस ये दे रखी थी 6, अपन वापस बराबर वहां पे पहुंच गया, मतलब मामला सही है, ठीक है। अब विड्थ कितनी है दीवार की? 0.3 कर दिया। हाइट कितनी है? 3 मीटर, 3 मीटर। देखो कल जो था, कल अलग चीज थी, और आज देखो, आज हाइट जो दे रखी है 3 मीटर, ये यहाँ से डीपीसी प्लेट के ऊपर से दे रखी है, ठीक है। डीपीसी का 2.5 सेंटीमीटर कोई मायने नहीं रखेगा, 3 मीटर में आते आते, इसलिए इसको ऐसे, ठीक है। तो ये जो टोटल आएगा वो आएगा अपने पास टोटल 19.62 और 16.2, 19.62 और 16.2, ये टोटल आ जाएगा अपने पास 35.82 मीटर क्यूब, 35.82 मीटर क्यूब। लेकिन अब क्या आ जाएगा? अब इसमें भी डिडक्शंस आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई ब्रिक वर्क हर जगह थोड़ी करा है सुपर स्ट्रक्चर में, उसमें भी कुछ जगह पे हमने नहीं करा। अब वो कौन सी जगह है? ध्यान से देखेंगे तो कौन सी जगह है वो? डोर ओपनिंग पे हो गया, ये दो तो डोर पे नहीं करा, विंडो जहां पे वहां पे भी ब्रिक वर्क नहीं करा, और जहां पे ये सेल्फ्स है दो, वहां पे भी हमने ब्रिक वर्क नहीं करा है। तो अब इन सबको माइनस करेंगे तो लिखेंगे यहाँ डिडक्शंस, इसी के अंदर 5वें पॉइंट में डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे किसकी वजह से? डोर की वजह से, फिर लिखेंगे विंडो की वजह से, और फिर सेल्फ की वजह से। तो डोर, विंडो और सेल्फ, डोर, विंडो और ये सेल्फ, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब नंबर कितने? डोर 2 है, विंडो 4 है, सेल्फ कितनी है? 2 है। चाहे देख लो, 1 2 डोर, विंडो 1 2 3 और 4, सेल्फ 2, ठीक है। अब लेंथ कितनी है डोर की? डोर की लेंथ कितनी है? 1.2। डोर की, ये देखो, डोर की डायमेंशन दे रखी है 1.2, विड्थ कितनी हो जाएगी? दीवार की जितनी उतनी, और हाइट कितनी है? 2.1। सिमिलरली विंडो की कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है लेंथ, विड्थ कितनी हो जाएगी? जितनी दीवार की है,
और हाइट कितनी हो जाएगी 1.5। सेल्स की डायमेंशन दे रखी है 1, लेंथ और विड्थ दे रखी है अपने पास 0.2 और हाइट दे रखी है इसकी भी 1.5। तो जब इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तीनों का 1.51, 1.8 और 0.6। 1.51, 1.8 और 0.6, ठीक है, 0.6 आ गया। अभी देखो, अभी और डिडक्शन होगा। अब वो डिडक्शन किस चीज का होगा? अब ये देखो, ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखना। कभी कभी हम लोग डिडक्शन इतना तो कर देते हैं लेकिन इस डिडक्शन को भूल जाते हैं। ये जो स्टार बना के क्वेश्चन में लिखा, क्या लिखा? लिंटल्स आर प्रोवाइडेड अवर डोर, विंडो एंड सेल्फ ऑफ 15 सेंटीमीटर थिक। यानी कि जहां डोर है, जहां विंडो है या सेल्फ, जहां पे भी ओपनिंग है उस ओपनिंग के ऊपर हमने 15 सेंटीमीटर थिक का हमने लिंटल प्रोवाइड करा है। अब लिंटल वहां पे प्रोवाइड करा है, इसका मतलब ब्रिक वर्क नहीं है, वहां पे कुछ और है। वहां पर ब्रिक वर्क ना होके कुछ और है, या तो कोई स्टोन हो गया या आरसीसी वर्क हो गया, वो कुछ है, तो उसका भी डिडक्शन करेंगे। तो फिर डिडक्शन किसका करेंगे? लिंटल्स का, लिंटल्स, ठीक है। अब लिंटल्स में भी वापस से इन तीनों का करेंगे, क्योंकि तीनों पे ओपनिंग पे है, तो वापस करेंगे। आ जाओ भाई, 1, ये ए हो गया, ई, वही डोर, विंडो और सेल्स का नंबर्स तो अपने को फिक्स पता है, 2, 4 और 2। अब देखो लेंथ कितनी होगी। अब देखो एक तो ये 15 सेंटीमीटर थिक तो दे रखा है, ये तो विड्थ होगी। तो हाइट जो है, थिकनेस से हाइट है, वहां पे 1.5, 0.15 लिख देते हैं, ये तो दे रखा है, ठीक। लेकिन कल मैंने एक वर्ड बताया था आप लोगों को, बियरिंग। क्या बताया था? बियरिंग बताया था कुछ। मैं कहा बियरिंग कितनी होती है लिंटल्स में? मिनिमम तो 12 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं? 15 सेंटीमीटर बताया था। बियरिंग क्या बताया था? कि दीवार के अंदर जितना एम्बेडेड हो रहा है, जैसे ये मार्कर है, अभी ये मार्कर खुला है तो अपने को इसकी ये लेंथ दिख रही, जैसे मैंने मतलब बंद है तो मेरे को ये लेंथ दिख रही। अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को इसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ गई। अब ये जितना पोर्शन इसका छुप जाता है, अंदर घुस जाएगा इसके कैप के अंदर, वो पोर्शन मेरा क्या है? बियरिंग कहलाएगा। वो कितना होता है जनरली? मिनिमम तो 12 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम लोग जनरली प्रोवाइड कितना कराते हैं? 15 सेंटीमीटर। क्यों? वही कैलकुलेशन के हिसाब से, और थोड़ा सेफ्टी ज्यादा, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो ये तो हो गया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.2 तो डोर की है, लेकिन जितनी देखो, जैसे ये है, मैं यहां बनाता हूं, जैसे मान लो ये डोर है, तो लिंटल क्या होगा? इस डोर के ऊपर इतना एक्स्ट्रा होगा। ये अंदर वाली 1.2 है, तो ये 0.15 इधर भी, 0.15 इधर भी, इतने एक्स्ट्रा में ब्रिक वर्क दोनों तरफ नहीं हुआ। तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी? 1.5 हो गया। तो ये 1.5 हो गया। इसी प्रकार जो सेल्फ की है वो 1 है, तो 1 और दोनों तरफ 0.3 ऐड हो जाएगा, तो 1 और 0.3 1.3। इसी प्रकार विंडो में भी 1.3 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी थी। ध्यान क्या रखनी थी? बियरिंग ऐड करनी थी। अब ये बियरिंग दे नहीं रखा क्वेश्चन में, आप लोग कंफ्यूज ना हो। बियरिंग नहीं दे रखा, ये थिकनेस दे रखी है, हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, लेकिन बियरिंग नहीं दे रखी। तो बियरिंग नहीं दे रखी, कभी कभी बच्चे बोलते दे नहीं रखा, दे क्यों नहीं रखा? कॉमन सेंस होता है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग जरूर नहीं हर चीज दे आपको, आधी चीजें आपको मन मर्जी से लेनी होती है, ठीक है। अब विड्थ कितनी हो जाएगी? जितनी दीवार की है 0.3। अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे हम लोग लिंटल या तो पूरा प्रोवाइड करा दे, या तो हम लोग लिंटल क्या करें? पूरा प्रोवाइड करा दें, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? लिंटल उतने ही विड्थ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? इसको विड्थ कितने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं? जितनी उसकी सेल्फ की विड्थ है उतने के लिए लिंटल प्रोवाइड करा रहा हूं। बाकी के लिए अपने क्या हो जाएगा? पीछे से ब्रिक वर्क आ रहा है, उसको कंटिन्यू कर दिया। मेरी मर्जी में चाहे तो करो, ठीक है। तो आप चाहो तो पूरा कर सकते हो। ये चीज आप पे डिपेंड करती है पूरी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो जब इन तीनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास भाई साहब 0.14, 0.23, 0.14, 0.23 और 0.12, ठीक है। तो ये आ गया 0.12। जब मैं टोटल डिडक्शंस की बात करूंगा, कौन से टोटल डिडक्शंस? यहां लिखना है पीछे, ये ब्रैकेट में लिखना है, रिमार्क में 15 सेंटीमीटर हमने बियरिंग ली एक तरफ, ठीक है। तो टोटल हो गया अपना, ये डिस्टेंस यहां से 1.2 प्लस 0.15 इंटू 2, तो आ जाएगा 1.5।
तो टोटल डिडक्शन जो है वो -4.4 मीटर क्यूब है। अब टोटल डिडक्शन इतना, ये इतना है, तो नेट कितना बच जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में? तो नेट बच जाएगा मेरे पास 31.42 मीटर क्यूब, 31.42 मीटर क्यूब, इतना आ गया। अब इसने क्वेश्चन में, अब कल अपन ने क्वेश्चन यही तक छोड़ दिया था सुपर स्ट्रक्चर तक, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, लेकिन आज क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा चीज क्या दी? भाई साहब ने बोला प्लास्टर है 12 mm थिकनेस का, उसकी भी क्वांटिटी निकालो, कितना प्लास्टर होगा टोटल। तो प्लास्टर सबसे पहली चीज मेजर किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सिक्स पॉइंट क्या हो गया? प्लास्टरिंग, वही पूरा एज इट इज लिखना है, प्लास्टरिंग, ठीक है। पूरी डिटेल लिखनी, जो क्वेश्चन में होना वो पूरी डिटेल। यहां लिखेंगे 12 mm थिक सीमेंट, 12 mm थिक सीमेंट मोर्टार में, ठीक है। अब देखो, अब प्लास्टर कितना होगा? लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल हो गई, ये शॉर्ट वॉल, 2 लॉन्ग वॉल है, 3 शॉर्ट वॉल है। अब देखो, अब ये जो है रूम, इस पे प्लास्टर कितना होगा छोटे वाले रूम पे? जब ये 4 है तो 4 इंटू इसकी जो हाइट है 3। अब इसमें विड्थ काम नहीं आएगी, ये जो थिकनेस है दीवार की, जो खुद की थिकनेस है, वो अब यहां पर अपने काम में नहीं आएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये खाली छोड़ दिया हमने, डिडक्शन अपन कर लेंगे। और हाइट कितनी है? 3। शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल 4 और 6 10 हो गई ना, टोटल 10 हो गई, ठीक है। अब वहां पे, यहां पे थिकनेस ऑफ वॉल से कोई लेना देना नहीं, उसको हटा देंगे। और शॉर्ट वॉल हो गई 6 की, ये भी 3, तो ये कितने हो जाएंगे? 60 और 54, ये टोटल हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, और ये 54 यानी कि 114 मीटर स्क्वायर, 114 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल प्लास्टर। नेट नहीं आया अभी तक, ये क्या आया? टोटल आया। नेट कैसे निकालेंगे? डिडक्शंस करेंगे। डिडक्शंस किसके? वापस वही डोर विंडो, अरे यार मिटा दिया गलती से। अब डिडक्शंस वापस किसके? वही डोर विंडो के। वही नंबर्स कितने हैं? 2 4 2। डोर की लेंथ कितनी है? 1.2। विंडो की कितनी है? 1। सेल्फ की कितनी है? 1। अब देखो, सेल्फ में कहीं कहीं पे प्लास्टर होता है, कहीं पे नहीं होता। मैं यहाँ पे नहीं मान रहा कि मैंने सेल्फ में प्लास्टर ना करके मैंने कुछ और करा है, मैंने कोई पत्थर लगा दिया जो भी, पर मैंने सेल्फ के अंदर प्लास्टर नहीं करा। तो मैं उस स्पेस को भी क्या करूंगा? डिडक्ट करूंगा। जहां पर प्लास्टर नहीं हुआ, डोर, जब डोर है, ओपनिंग है वहां पे, तो ओपनिंग के अंदर प्लास्टर तो होने से रहा, तो प्लास्टर नहीं हुआ, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा? विड्थ क्या करूंगा? मैं खाली छोड़ दूंगा, कोई लेना देना नहीं। और थिकनेस कितनी है, मतलब हाइट कितनी है? 2.1 हो गया, और ये हो गया अपना 1.5, और ये भी 1.5। जब मैं इनको करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5.046 और 3, 5.046 और ये आ गया 3। तो जब इनको करा तो ये आ जाएगा 14.04, ये आएगा माइनस मीटर स्क्वायर। तो नेट कितना आ जाएगा? 114 माइनस 14.04, तो 99.96 मीटर स्क्वायर। ये टोटल क्वेश्चन हो गया आपका सेंटर लाइन, ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से पूरा क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर क्या था? आपके ओपनिंग थी, डोर था, विंडो था, सेल था, प्लास्टर था और डीपीसी था। अब सारे क्वेश्चन, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आना नहीं है, आपके वैसे भी नहीं आना अभी तो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं। इनमें से जो चीजें थी वो इंपॉर्टेंट थी, और कोई छोटा पूछ लिया कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी हो जाएगी, वो चीज। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे अपन चाहे तो सेंटर लाइन से कर सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर लाइन से नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक करेक्शन बताऊंगा जो सेंटर लाइन में जरूरत पड़ेगी अपने को। वो करेक्शन किस चीज का पड़ेगा बताता हूं। ये जो देखो, सेंटर लाइन में हम लोग सेंटर लाइन निकालते हैं यहां से यहां तक, तो ये चारों की तो निकाल लेंगे, लेकिन ये जो बीच में जो चीज आई एक्स्ट्रा, जो पार्टीशन वॉल आया, अब ये एक्चुअल में तो पार्टीशन वॉल नहीं है, पर हम इसको नाम तो दे ही सकते हैं अभी। ये कोई जो बीच में वॉल है, सेंटर में जो वॉल है, या जो इनसाइड वॉल है, ठीक है। अब इसकी अगर सेंटर लाइन में मानू, अब अगर मैं इसकी सेंटर लाइन मानू, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
छोटा मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया है, ठीक है। अब ये ठीक है, अभी मैं डोर वो साइड वाली चीजों को रहने देता हूं, उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक चीज बताऊंगा, वही चीज आपको सेंटर लाइन कैलकुलेशन में करनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं। अब चीज क्या है कि सबसे पहले मैं इसकी सेंटर लाइन बना देता हूं। तो सेंटर लाइन भाई ये बना दी मैंने, ठीक है। ये बना रहा हूं मैं सेंटर लाइन। अब देखो, ये सारी दीवार की सेंटर लाइन में कोई दिक्कत है नहीं, इसको मैं एज इट इज सेंटर लाइन लिख लेता हूं। तो भाई अगर ये अंदर वाली 4 थी, ये 6 थी, ये 6 थी, तो हर एक सेंटर लाइन कितनी हो जाएगी? ये अब तो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन? ये चारों दीवार की 1 2 3 4, सिर्फ आउटसाइड वाले दीवार की सेंटर लाइन से लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर इसी की बात करूं मैं सिर्फ, तो सेंटर लाइन में तो ये हो जाएगी अपने पास। तो इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 ये हो गई इस दीवार के आधा और इस दीवार का आधा, तो ये हो गई 4 प्लस 2 इंटू 0.3/2 सेंटर लाइन डिस्टेंस। ये हो गई यहां से यहां तक। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर ये वो हो गई 6 इंटू 2 इंटू 0.3/2, ठीक है। अब 6 वाली दीवार कितनी है इसमें? ठीक है, 6 वाली दीवार हो गई 1 2 3 4, ठीक है। ये तो 2 तो ये हो गई, 4 वाली भाई 1 ये हो गई, 1 ये हो गई, ठीक है। और 6 वाली दीवार हो गई 1, डिडक्शन तो बाद में होते रहेंगे, इसको यहाँ एक बार कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको पूरी को कंटिन्यूअस कर लेते हैं, ठीक है। ये लो एक बार ऐसा है, ठीक है। तो ये वाली 6 वाली कितनी हो गई भाई? ये भी 4, ये 6, ये 6, तो 6 अब मैंने कितनी जगह लिख रखा है? 4, और 4 लिख रखा है मैंने 2 जगह, तो ये लो इंटू 4, तो ये कितना होगा? 4.3 इंटू 2 प्लस 6.3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल 8.6 प्लस 6 चौक 24, 24 25.2, सही है? सही है कि नहीं? 20, हाँ, तो ये हो गया अपने पास 34.8 मीटर आ गया। लेकिन अभी भी मेरे पास सेंटर लाइन जो है, एक सेंटर लाइन बच गई, एक वॉल बच गई, ये है। अब अगर मैं इस वॉल को करूं तो इस वॉल की कितनी आ जाएगी लेंथ? अगर इस वॉल को सेंटर लाइन निकालूं मैं, तो इसकी सेंटर लाइन ये तो है ही, लेकिन इसकी सेंटर लाइन यहां तक जाएगी जैसे इनकी जा रही थी। तो जब ये यहां तक, अगर मैं इसको यहां से मानूं, ये जो हैच्ड पोर्शन है, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, तो ये जो हैच्ड पोर्शन है वो मेरा 2 बार आ गया। 2 बार कैसे आया? एक बार तो इस लाइन की कैलकुलेशन में भी आ गई, ये वाली विड्थ तो लेंगे ना अपन जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, L इंटू बी इंटू एच करेंगे, तो L आ गया तो B से मल्टीप्लाई होगा, तब ये चीज भी आ गई, एक बार यहाँ आ गई, एक बार यहाँ आ गई। तो अगर मैं हैच्ड पोर्शन को रिमूव कर दूं, हैच्ड पोर्शन मेरे को नहीं लेना है, तो जो इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसमें से मेरे को क्या करना है? देखो, अगर मेरे को सिर्फ इस वॉल की दीवार की लेंथ लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से क्या कर दूंगा मैं? सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस थी कितनी थी? 6.3 थी। अभी अपन ने निकाला 6.3, इसकी भी 6.3 है। तो अगर मैं हैच्ड पोर्शन माइनस कर दूं, हैच्ड पोर्शन कितना 2 बार आ रहा है, 2 इंटू 0.3/2। तो अब मेरा कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है पूरे लेंथ, पूरे रूम में जो मेरा ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैप हो रहा था, इसको हमने माइनस कर दिया, ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था, इसको माइनस कर दिया। तो अब अगर मेरा कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6, यानी कि सिर्फ 6 मीटर बचे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 को इसको ऐड कर दूंगा, तो टोटल जो मेरी लेंथ आ जाएगी वॉल की, वो आ जाएगी 40.8 मीटर। तो ये 40.8 मीटर मेरी आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ वॉल। अब ये टोटल लेंथ ऑफ वॉल किस लेवल पे है? 40.8, ये है इस लेवल पे। अगर मेरे को कोई बोले इस लेवल पे निकालना है, इस लेवल पे, लाइन कॉन्क्रीट वाले लेवल पे या एक्सकेवेशन के लेवल पे, तो इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। सेंटर लाइन में तो कभी कोई चेंज आता ही नहीं। चेंज क्या आएगा? यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो ये दीवार की विड्थ मेरी कितनी थी? 0.3 थी। अब मेरी वही दीवार की विड्थ क्या हो जाएगी? भाई ऊपर 0.3 थी, यहाँ आते आते कितने हो गए? 0.8।
तो अगर मैं 0.3 थी यहाँ, अब वो चेंज हो गया, क्या होगी, चेंज टू 0.8 मीटर। तो यहाँ पे भी तो मैं चेंज करूंगा, अब हेल्ड पोर्शन 0.8 मीटर के हिसाब से हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 0.8। तो अब ये कितनी बच जाएगी, 6.3 माइनस 0.8 यानी कि 5.5। अगर मैं 5.5 हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 40.3 मीटर, 40.3 मीटर ऐसे। तो मेरे को क्या करना है, हर बार ध्यान किस चीज पे रखना है कि जब भी मैं ऐसे कोई करेक्शन करूं, जब भी मैं सेंटर लाइन निकालूंगा और कोई ऐसा पोर्शन आएगा जहां पर जंक्शन है, और कैसा, टी जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है, टी जंक्शन। तो टी जंक्शन पे मुझे कितना माइनस करना है, टोटल सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हाफ ऑफ विड्थ माइनस करना है। कितना, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल को माइनस करूंगा तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ 2 बार करा, तो 2 बार इसलिए करा कि जंक्शन भी 2 है, एक टी जंक्शन ये रहा, एक टी जंक्शन ये रहा, 2 जंक्शन है। अगर सिंगल जंक्शन होता, मान लो ये दीवार यहां तक ही होती, यहां होता ही नहीं कुछ, तो मेरे को एक बार ही करना पड़ता ना, तो ये यहां तक ही होती, तो एक बार ही करना पड़ता। तो एक जंक्शन के लिए आधा विड्थ माइनस करूंगा मैं वॉल की। एक जंक्शन होगा तो आधा, और 2 जंक्शन होगा तो 2 बार, यानी कि जितने नंबर ऑफ जंक्शन होंगे उतनी टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल को माइनस करूंगा। किसमें से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दैट वॉल। जिस वॉल पे जंक्शन है उस वॉल की अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, ओवरऑल डिस्टेंस में ऐड करना है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दैट वॉल माइनस हाफ द विड्थ ऑफ वॉल मैं कर दूंगा एक जंक्शन के लिए। 2 होंगे तो 2 बार, 4 होंगे तो 4 बार करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई वॉल ऐसी आ जाए, ये लो, ये ऐसी कोई वॉल आ जाए, तो यहां पर क्या होगा, ये बार बार ओवरलैप होगा। सॉरी, ये नीचे बनाते हैं। मान लो कोई दीवार कैसे आ जाए, ये ऐसी करके ऐसा, तो अब यहां पे तो ये वाला पूरा पोर्शन नहीं होएगा ओवरलैप, तो एक अब पूरा पोर्शन माइनस करने पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जितनी बार आएगा उतनी बार माइनस कर देंगे। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहां पे भी तो ओवरलैप हो रहा है, ये रहा, यहां पे भी तो ओवरलैप हो रहा है, तो ये ओवरलैप अगर इतना करने बैठ गए तो भाई बेड़ा पार होगा ही नहीं अपना। ठीक है ना, तो अपने को बेड़ा पार लगाना, हर एक जगह इतना नहीं सोचना। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये चीज, इसलिए मैंने समझा के बताया। मैं एक बार में लिखा देता ना कि भाई ये होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आना नहीं, मैं सिंपल लिखा देता कि जहां पर टी जंक्शन आएगा वहां पर आपके हाफ द विड्थ ऑफ वॉल को माइनस करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है भाई, जहां पर जंक्शन आएगा सेंटर लाइन में से कितना माइनस करेंगे, तो हाफ द विड्थ ऑफ वॉल करना है। तो ये रट लो, फिक्स है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में ये खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन वगैरह की। एस्टिमेशन कर लिया, कॉस्टिंग हो जाएगा बाद में, सब वैल्यूएशन कॉस्टिंग एक ही चीज है लगभग, तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वैल्यूएशन करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात अब क्या है कि अब हमारा 60 में आप लोग को ध्यान से देख रहे होंगे कि एफएम स्टार्ट हो गया है, जितेंद्र सर ले रहे हैं एफएम। तो थोड़े दिनों के बाद आपका सोम भी स्टार्ट हो जाएगा, वो कंटिन्यूअसली चलेंगे ये सारे सब्जेक्ट। 10th 12th ऑलरेडी चल रहा है, एस्टिमेशन में पढ़ा रहा हूँ, एस्टिमेशन के बाद में सॉइल पढ़ाऊंगा, और सोम स्टार्ट होने वाला है, एफएम स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग कंटिन्यूअस देखें, ध्यान से देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें। और तो क्या कोई सजेशन क्वेरी वगैरह हो तो आप नीचे दिए गए नंबर, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे, हर एक वीडियो का लिंक दे रखा, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाओ, देखो, पढ़ाई करो अच्छे से। कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह का, आप चाहे हमारा देखो नहीं देखो समस्या आ जाए तो आप हमको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हो, यू आर फ्री। बस थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, आधी रात को मत करना है ना, हम भाई इंसान है, सो जाते हैं। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.